सैमुएल की दूसरी किताब। पहले सैमुएल पर वीडियो देखें जहां हमारा तारुफ किताब के 3 बुनियादी किरदारों सैमुएल, साउल और दाऊद से कराया गया, और फिर किताब की तहरीरी साख्त से भी कराया गया जिसने पहले सैमुएल को मुतारिफ कराया और फिर दाऊद बादशाह के उरूज के बरक्स साउल बादशाह के उरूज ज़वाल का सुराग लगाया। दूसरा सैमुएल इसराइल के बादशाह के तौर पर दाऊद की कहानी को 2 तहरीकों में बयान करता है। कामयाबी और बरकत का एक मौसम है, उसके बाद एक बहुत बड़ी इखलाकी नाकामी और उसके खौफनाक नताइज हैं, और फिर किताब उस अच्छी तरह तैयार करदा नतीजे पर ख़त्म होती है जो मुस्तकबिल के बादशाह के दाऊद की नस्ल से आने की उम्मीद पैदा करते हुए दाऊद की जिंदगी में अच्छे और बुरे पर रोशनी डालता है। चुनांचे दूसरा सैमुएल साउल की मौत के बाद की कहानी से शुरू होता है और दाऊद ये नज़्म तरतीब देकर सबको हैरान कर देता है, जहां वो उस शख्स की मौत पर नोहा करता है जो उसको कत्ल करने की कोशिश में था। और एक बार फिर मुसन्निफ दाऊद की आजिज़ी और हमदर्दी को पेश कर रहा है। वो ऐसा आदमी है जो अपने दुश्मनों की मौत पर भी गम करता है। इसके बाद दाऊद कामयाबी और खुदा की बरकत का तजुर्बा करता है। इसराइल के तमाम कबीले दाऊद के पास आते हैं और वो कहते हैं कि वो बतौर बादशाह सब कबीलों को मुत्तहिद करे, और इस तरह दाऊद बहैसियत बादशाह पहला काम ये करता है कि वो जाकर यरूशलेम शहर को फतह करता और उसको इसराइल का दारुल हुकूमत बना लेता है, जिसके नाम को बदलकर वो सिय्योन रखता है। और यहाँ से दाऊद आगे बढ़कर बहुत सी जंगें जीतता है और इसराइल के इलाके को वसी करता है। अब यरूशलेम को सियासी दारुल हुकूमत बनाने के बाद वो उसको अपना मजहबी दारुल हुकूमत भी बनाना चाहता है, और इस तरह उसने अहद के संदूक को शहर में मुंतकिल कर दिया है। फिर दूसरे सैमुएल 7 बाब में वो खुदा से कहता है कि अब इसराइल के पास एक मुस्तकिल घर है। उसका ख्याल है कि खुदा की हुजूरी को भी मुस्तकिल घर मिलना चाहिए। चुनांचे वो पूछता है कि क्या वो इसराइल के खुदा के लिए घर बना सकता है, लेकिन खुदा दाऊद से कहता है, इस सोच के लिए शुक्रिया, लेकिन असल में मैं तेरे लिए एक घर और शाही घराना बनाने जा रहा हूँ। अब दूसरा सैमुएल 7 बाब ये बाइबल की पूरी कहानी को समझने के लिए एक कलीदी बाब है, क्योंकि यहाँ खुदा दाऊद के साथ एक अहद बांधता है कि उसके शाही सिलसिले से एक अबदी बादशाह आएगा जो यहाँ जमीन पर खुदा की हैकल तामीर करेगा और अबदी बादशाहत कायम करेगा। और ये दाऊद के साथ मसीह का वादा है जो ज़बूर की किताब और सहाइफ़ अंबिया में भी नशोनुमा पाता और तरक्की करता है। और यही बादशाह है जो अब्राहम के साथ खुदा के वादे से जुड़ा हुआ है। मुस्तकबिल की मसीह की बादशाहत उस तरह होगी जिस तरह खुदा अपनी बरक़ात तमाम अक़वाम पर लाता है, और यहीं इन तमाम इलाही नेमतों के दरमियान ये चीज़ें बुरी तरह गलत हो जाती हैं। दाऊद एक मोहलिक गलती करता है, उसके लिए मोहलिक नहीं बल्कि दाऊद के कीमती सिपाहियों में से ओरिया नाम आदमी के लिए। दाऊद अपनी छत पर से बत्सबा को नहाते हुए देखता है। दाऊद उसे हासिल करता है, उसके साथ सोता है और वो हामिला हो जाती है। तब वो ओरिया को कत्ल करवा के और बत्सबा से शादी करके इस सारे मामले को छुपाने की कोशिश करता है। ये बहुत खौफनाक है। जब दाऊद का इन सारी बातों के मुतल्लिक नातिन नबी से सामना हुआ तो वो फौरी तौर पर अपने किए को कबूल करता है। वो टूट जाता है, तौबा करता है और खुदा से माफ़ी मांगता है, और खुदा उसको माफ़ कर देता है। लेकिन खुदा दाऊद के फैसलों के नताइज को नहीं मिटाता, और इस तरह इस खौफनाक चुनाव के नतीजे में दाऊद का ख़ानदान, उसकी सल्तनत सब टूट जाते हैं, और ये इस हिस्से को एक अलमनाक कहानी बना देता है, बिल्कुल साउल के ज़वाल की तरह। दाऊद के बेटे और भी अलमनाक तरीके से अपनी गलतियों को दोहराते हैं। अमनून अपनी बहन तमर से ज़िना बिलजबर करता है, और फिर उनके भाई अबीसलोम को इस माजरे का पता चलता है और वो अमनून को कत्ल कर देता है। और फिर अबीसलोम जाकर अपने बाप दाऊद को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए एक खुफिया मंसूबा बनाता और पूरी तरह बगावत शुरू कर देता है। और इस तरह दाऊद दूसरी बार अपने घर से भागकर बियाबान में छुपने पर मजबूर हो जाता है, और इस वक्त वो बेगुनाह आदमी नहीं है। दाऊद के बेटे के कत्ल होने पर बगावत खत्म हो जाती है, और इससे दाऊद का दिल टूट जाता है, और इस तरह वो एक बार फिर उस शख्स के लिए नोहा करता है जिसने उसको कत्ल करने की कोशिश की। अपने आखिरी दिनों के दौरान दाऊद एक बार फिर खुद को अपने तख्त पर पाता है, लेकिन एक टूटे हुए आदमी की तरह। वो अपने गुनाह के अफसोसनाक नताइज की बदौलत घायल है। किताब का इख्तिताम कहानियों की एक उम्दा तहरीर के साथ होता है जो तारीखी तरतीब से बाहर हैं, लेकिन उनका डिज़ाइन खूबसूरत अदबी है। 2 बैरूनी कहानियाँ दाऊद के दौरे हुकूमत में पहले आई हैं, और वो दाऊद और फिर साउल की नाकामियों का मवाजना इससे करती हैं कि उन्होंने कैसे अपने बुरे फैसलों के जरिए लोगों को दुख पहुँचाया। अगली 2 अंदरूनी कहानियां दाऊद और उसके सूरमा आदमियों के गिरोह के मुतालिक हैं जो आसपास के फिलिस्तियों से लड़ते थे।
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں حصوں کے اندر جنگ میں داؤد کی کمزوری کی کہانی ہے۔ سیموئیل 1:9 ابواب میں فاتح داؤد کے برعکس یہاں ہم کمزور داؤد کو دیکھتے ہیں جو مدد کے لیے دوسروں پر انحصار کرتا ہے۔ شعر کے مرکز میں 2 مصرعے ہیں جو یادداشتوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ داؤد پیچھے اپنی زندگی پر غور کرتا اور ان اوقات کو یاد کرتا ہے جب خدا نے اپنی رحمت کے ساتھ اسے خطرے سے بچایا تھا، اور وہ ان کو ایسے اوقات کے طور پر دیکھتا ہے جہاں خدا اس کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ اپنے وعدوں میں وفادار تھا۔ دونوں نظمیں مستقبل کے بادشاہ جو ابدی بادشاہت قائم کرے گا کے بارے میں خدا کے وعدے کی امید پر نظر ڈال کر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اب یہ نظمیں اور پھر خدا کا وعدہ بھی پیچھے حنا کی نظم کے ساتھ جڑے ہیں جس سے کتاب کا آغاز ہوا تھا، اور اس طرح یہ کلیدی عبارتیں شروع سے اب وسط اور کتاب کے آخر تک کتاب کے موضوعات کو ایک جگہ یکجا کرتی ہیں۔ ساؤل اور داؤد کی برائی کے باوجود خدا اپنے نجات کے مقاصد کو آگے بڑھاتے ہوئے کام کرتا رہا، اور خدا نے ساؤل اور داؤد کے تکبر کی مخالفت کی، لیکن جب داؤد نے اپنے آپ کو پست کیا تو خدا نے اسے سرفراز کیا، اور اس طرح اس کتاب کی مستقبل کی امید خود داؤد سے آگے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ مستقبل میں مسیح بادشاہ کی طرف دیکھتی ہے جو ایک دن خدا کی بادشاہی اور تمام قوموں کے لیے برکت لائے گا، اور سیموئیل کی کتاب انہی ساری باتوں کے متعلق ہے۔